करोड़ रुपए हुकूमत सिंध लोगों को घर बनाने के लिए उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। फिर 8.5 अरब रुपए वीट की जो लोगों ने जिन लोगों ने ग्रोअर्स हैं उनको दिए गया कि जो किसानों को 8.5 अरब रुपए जो गंदों की काश्त करेंगे उसमें हुकूमत सिंध जो है वो अपना अपना शेयर अपना डाल रही है। तो हुकूमत सिंध जो है उसने फोकस किया हुआ है कि जहां पे भी लोगों को रिलीफ मिल सके पब्लिक को वो रिलीफ देना है, हर हाल में देना है। इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट फैसला किया गया वो किया गया कि रमजान का महीना है, आपको पता है कि हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस कहती हैं कि जी रमजान का महीना है तो हम चीजें सस्ते दामों बेचेंगे। काफी ऐसे लोग कहते हैं जी हम ये कार खैर का काम है, हम लोगों को मजीद रिलीफ देंगे। लेकिन कुछ लोग मुनाफाखोर लोग भी हैं, कुछ मौका परस्त लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं यहां से भी किस तरह कमाया जाए। उस सिलसिले में हुकूमत सिंध के पास ने पहले दिए हुए थे मजिस्ट्रेट के पावर जो हमेशा होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास और डीसी के पास होते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो कॉपी भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। लेकिन अब मजीद जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और बाकी जो हमारे एसओज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स, उनको भी मजिस्ट्रेट का पावर दिया जा रहा है। और उसमें यह होगा कि जी कहीं पे अगर कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई शख्स जो कीमत गवर्नमेंट निर्ख मुख्तलिफ रखेगी उससे ज्यादा कोई चार्ज कर रहा है, हर मुख्तलिफ जो भी चीजें खाने पीने की उस पर मुख्तलिफ रेट्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी। रमजान में खास तौर पे वो फिक्स किए जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी होते हैं, रमजान में खास तौर पर उसको यकीनी बनाया जाता है। अगर उसको ज्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो हमने इस बार एक और भी उसमें लेके आए हैं कि हम उसको पेनल्टीज भी बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि एक शख्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए सिर्फ मुनाफा खोरी में कमा रहा है और मैजिस्ट्रेट ने आकर उसको बोला 10,000 रुपए का चालान दे दिया तो वो खुश होकर ठीक है यार मैंने 50 लाख कमा ली, 10,000 रुपए का चालान देके मेरी जान छूट गई। अब वो जो पेनल्टीज के अमाउंट बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें गिरफ्तारी के भी इख्तियारात जो है वो उन मैजिस्ट्रेट्स को दिए जा रहे हैं कि जी अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मौके पे उन सारी चीजों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे सिंध भर में तहसील लेवल पे बचत बाजारें लगाई जा रही हैं। अच्छा, ये मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे हैं कि इसी में लॉ में क्योंकि लॉ बनाने में मुर्तज़ा वहाब साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है, तो वो बता रहे हैं कि जी उसमें उन दुकानों को सील करने के इख्तियारात भी जो है वो भी उन मैजिस्ट्रेट्स के पास होंगे, तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, दुकानें सील भी कर सकते हैं और पेनल्टीज के हमने अमाउंट्स बढ़ा दिए ताकि 10 लाख तक भी किसी को पेनल्टी जो है वो दी जा सकेगी कि ताकि वो उन लोगों को डिस्करेज किया जाए। और जो सामान जो उसका कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जो भी जो सामान उसके पास मौजूद है वो भी हुकूमत को इख्तियार है कि उस सामान को कॉन्फिस्केट करके उसको ऑक्शन करे, तो उस ऑक्शन के भी जो पैसे आएंगे वो भी गवर्नमेंट की किटी में जाएंगे ताकि इस तरह के लोग इस तरह आइंदा सोचे भी नहीं, चाहे वो कितने बड़े ही स्टोर्स क्यों ना हो, कितने ही बड़ी मार्केट्स क्यों ना हो, कोई बड़े नाम क्यों ना हो, बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो, जो भी हुकूमत के मुकर्रर शुदा रेट्स और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई उसके खिलाफ कुछ आता है तो उसके खिलाफ इस तरह की सख्ती वो की जाएगी। दूसरा जो है वो है कि बचत बाजार, मैंने बताया वो तहसील लेवल पे बचत बाजार जो है सिंध भर में लगाए जा रहे हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करेगी। वजीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर सबको उसमें जिम्मेदारी भी दी है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर साहबान, एडवाइजर साहबान, स्पेशल असिस्टेंट साहबान और एमपी एमएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, सबको ये होगा कि जी वो उन बचत बाजारों में जाएं, उनकी ओनरशिप लें और हमारा ये पूरा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कि जो भी सरकारी रेट्स है और कम से कम रेट्स में लोगों को पूरे रमजान का महीना जो है वो रिलीफ फराम किया जाए और प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसमें भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को और चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायतें दे दी हैं कि अभी से सारी उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। प्रायोरिटी यही है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट का ये अज़म भी है कि हर हाल में इन तमाम सारी चीज़ों को
प्रॉपर तरीके से इनको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी आवाम को रिलीफ देने के लिए ये अहम जो है वो फैसला मैं समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सैलाब के इस हालात में अभी तक सैलाब की हमें जो पोजीशन है वो अभी भी उसके हम पर इफेक्ट्स चल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन उन लोगों को जो है वो सेटलमेंट पे लगी हुई है। अभी भी लोगों को मुख्तलिफ रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट मसरूफ है, लेकिन उसके साथ साथ इन रमज़ान के हालत में भी इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि 15.5 अरब रुपए इस महीने रमज़ान में जो है वो खर्च होने शुरू होंगे और लोगों को सब्सिडी कीमत में दिए जाएंगे ताकि लोग जो है उनको कोई सुख का सांस लें और लोगों को रिलीफ फराम किया जा सके। अच्छा, इसमें साथ साथ मुस्तफा साहब भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। हो गया। ये मतलब है कि ये रकम जो है वो कितनी मिलेगी पर खानदान को एक माह के लिए आटे की कीमत में? देखिए जी, पर फैमिली को 2000 रुपए आटे की खरीदारी के मद में हुकूमत सिंध देगी पर फैमिली को एक माह में। अब उसमें हमने कैलकुलेशंस किए कि जैसे एक फैमिली मेंबर है वो 1 किलो आटा रोज खाता है, ठीक है, तो अगर वो 30 किलो एक महीने में 30 किलो आटा खाता है तो आटे की कीमत जिस तरह बताया कि 1300 रुपए जो है वो अगर 130 रुपए चल रही है तो अगर हम इस पैसों को 2000 को आप डिवाइड करेंगे तो फिर भी 1900 समथिंग जो है 1950 रुपए बनते हैं उसको 30 किलो आटे के लिए। फिर उसमें जो है 50 रुपए रखे जाएंगे जी अगर उसके सफर के लिए या उसको आने जाने के लिए जरूरत हो, क्योंकि सारे सेंटर्स करीब ही हैं तो वो उसके लिए वो यूज करे। तो गवर्नमेंट ने वो क्वेश्चन उसमें रखा है। मैंने कहा कि ये इस वक्त 15.5 अरब रुपए हैं, ये 78 लाख खानदान सिंध के 78 लाख खानदानों को दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से जो शख्स जो खानदान समझता है कि मैं उसमें इनरोल्ड नहीं हूं वो उसमें इनरोल्ड कराए, तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि अगर ये 88 लाख भी हुए तो भी जो है हुकूमत सिंध जो है फिर 15.5 अरब नहीं होगा, 18.5 अरब भी हो गए तो गवर्नमेंट उसको करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर वो रेडी है और तैयार है। लेकिन उस पर रजिस्टर्ड होना किसी कोई बड़े काम से कम नहीं है, वहाँ नहीं होता, रजिस्ट्रेशन ब्लॉक होती है, कोई वक्त पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो आम आदमी इज्जत नफ्स को बचाते हुए अगर वो मसाइल का शिकार है तो वो किस तरह आपसे हेल्प ले सकता है? ये तो आपने वो सिंधी में कहते हैं कि भरे लंजा घर का भरे, मतलब जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से पहले ही पैसे ले रहे हैं और आटा भी आप उसी को दे रहे हो। आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा जो वहाँ पे? आपने अमीर साहब आप थोड़ा लेट आए ना। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं वादा कर लेता हूँ। अच्छा, आसान तरीके से बता देता हूँ। ये लोग ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। वो है सिंध में जो कि क्राइटेरिया है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1.25 लाख रुपए महीने की है, उसको गवर्नमेंट ये सब्सिडी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है या ये रिलीफ दे रही है उन लोगों को जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कम है। तो जिन लोगों की 50,000 से कम है वो लोग 78 लाख खानदान है। आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा था कि जी अगर जो लोग ऑलरेडी उनको मिल रहे हैं तो उनको आप क्यों दे रहे हो? जो लोग उसमें नहीं भी शामिल है, मैंने ये दूसरी बात ये कही थी, जो लोग शामिल नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई भी यहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा है कि जो समझता है कि मेरी इनकम 50,000 से कम है और मेरा तो मैं उसमें नहीं हूं, तो वो चला जाए BISP के सेंटर में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड हमारे पास नहीं होगा और हमारे पास उनके पास चीजें आ गई कि वो 50,000 से कम में है, उनको वो विदिन 24 आवर्स रजिस्टर कर देंगे, फिर उनको भी पैसे मिलेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि आज 78 लाख खानदानों को दे रहे हैं, कल को अगर ये 1 करोड़ खानदान को भी देना पड़ा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पर जो है वो प्रिपेयर है इस चीज के लिए। इसमें एक फिर मैं ऐड कर दूं। हाँ, बात कर लो। एक मैं थोड़ा ऐड कर दूं, ये जो हमीद साहब ने निशानदेही की ना उसको थोड़ी सी मैं शर्जील साहब में ऐड करूंगा। आपने कहा ना कि जो लोग ऑलरेडी हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको दे रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अभी माली मुआवनत मिलती है वो मिलती है उन लोगों को जिनकी आमदनी गालिबन कोई 25-26 हज़ार रुपए है, जिसका 30 बैंड तक आता है। अब इसमें जो सिंध हुकूमत करने जा रही है उस बैंड को हमने 30 से बढ़ा के 60 तक ले गए, यानी कि जो लोग 50-55 हज़ार रुपए तक की जिनकी आमदनी है वो लोग उससे मुस्तफीद होंगे। तो यानी कि ये जो 78 लाख का नंबर आपको शर्जील साहब ने बताया है वो अभी तक के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास जो डेटा है उसके अंदर 78 लाख खानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी
50,000 तक आती है। तो ये वो लोग सिर्फ नहीं है जिनको ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे थे, इसमें इजाफी लोग आ जाएंगे। और 8171 का प्रपोजल इसलिए दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि आप इस बैंड में आते हैं और आपका इसमें जिक्र नहीं है, तो आप अपने नाम का इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीका है। और क्यों किया सिंध हुकूमत ने, कि आपने हालिया दिनों में देखा कि पंजाब के अंदर बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ कि भगदड़ मची, और भगदड़ मचने की वजह से किसी को हार्ट अटैक हुआ, एक खातून की जान गई और एक बुजुर्ग की उसमें जान गई। तो आपकी इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करते हुए आपके घर में बैठ के आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, उस पैसे को आप इस्तेमाल करके फिर इज्जत नफ्स के साथ अपना आटा आप खरीद सकते हैं। वफाकी हुकूमत भी आटा दे रही है, तो क्या वो वफाकी हुकूमत सिंध को फराहम नहीं करी आटा, कि सिंध हुकूमत को अपने 15 से 18 अरब रुपए इस्तेमाल करने? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, वफाक हुकूमत वफाक में कर रही है, इस्लामाबाद में और पंजाब में किया जा रहा है, ठीक है। सिंध हुकूमत जो है उसकी जुरिडिक्शन सिंध में, वो सिंध में अपना काम कर रही है। सैलाब में भी जो सिंध हुकूमत ने किया काम, वो बढ़ चढ़ के काम किया। सिंध में सबसे ज्यादा जो बोझ सिंध हुकूमत ने उठाया, और उसको हम बोझ नहीं समझते, हम समझते ये हमारा फर्ज था। आज भी हम इसको अपना फर्ज समझ के, इन हालात को देखते हुए, इस महंगाई के तूफान को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, रमजानुल मुबारक का एक बाबरकत महीना उसको देखते हुए, हुकूमत सिंध ने ये किसी ने कोई डिमांड नहीं की थी सिंध हुकूमत से। सिंध हुकूमत ने ये खुद बढ़ चढ़ के इस चीज को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। इसके बाद ये जो फैसला होता है कीमतों पे कंट्रोल के लिए, सीएम साहब ये बहुत जारी करते हैं, इससे होता क्या है कि जो मार्केट कमेटी वाले सुबह आके रिसीविंग करके जाते थे, बाबा इतना इतना काम, उन्होंने तो रेट बढ़ा दिया कीमतों में। जो आम खरीदार था उसको वही चीज से मिल रही थी, वो थी। अब एक और इजाफा हो जाएगा मजिस्ट्रेट का, यानी वो जो दूध बेच रहा है, मुर्गी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, दुकान सामान बेच रहा है, उसको मार्केट कमेटी वाले को अलग देना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट का ऐसा बनेगा, वो बटन वापस उस पर जाएगा। उसके लिए वो चेक बनाया कि उसको देखो सही वाकई उसमें मिल रहा है नहीं। दो साहब, मैं आपको अर्ज करूं उस पे, हम तो कहेंगे इस पूरी मुहिम में, जहां हमने मैजिस्ट्रेट्स की नंबर इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट्स इतने होने चाहिए कि वक्तन फर वक्तन जो है उन चीज तक पहुंचा जा सके। मीडिया भी साथ में हमारी पार्टनर बन जाए, जहां पे आप निशानदेही करें कि ये हुकूमत ने अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे नरख एक मुकर्रर किए, उसके बावजूद जो है अगर कहीं पे इस तरह की चीजें हो रही है, तो मीडिया वहां निशानदेही करे, मैजिस्ट्रेट वहां जाएगा। मैंने क्या कहा कि देखें, पहले क्या होता था, एक नॉमिनल सा फाइन होता था, कोई 10-15 हजार रुपये फाइन हो गया तो उसने दिन में 2 लाख रुपए कमा लिए, 15,000 फाइन भर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। अब उसके पास क्या रिस्क है, उसका पूरा जो भी सामान पड़ा हुआ है वो ऑक्शन हो सकता है, बड़ी हैवी पेनल्टी हो सकती है, और बंदा अरेस्ट भी हो सकता है जब इतने पावर्स दे रहा है। अच्छा सॉरी, इसमें एक और चीज बता दूं, इन सारे काम करने के लिए ज़ाहिर कानून बनाने पड़ते हैं ना, तो कैबिनेट ने ये फैसला किया कि आज ही ये बनाकर, और इस पे हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, जो लॉज हम मैजिस्ट्रेट के पावर्स के, फाइन्स के, पेनल्टीज के, ये जितने सारी चीजें करें, इस पे हम आज की तारीख में ही हम भेज रहे हैं गवर्नर साहब को, ताकि वो ऑर्डिनेंस की सूरत में आ सके। और इंस्पेक्टर्स जो है इसमें वो मुकर्रर किए जा रहे हैं कि वो तो नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर्स वाला निकल भी चुका है, वो भी मुकर्रर किए जा रहे हैं कि हर चीज की प्रॉपर तरीके चेक एंड बैलेंस हो। मुझे पता है इसके बावजूद चैलेंजेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने जितने फैसले किए उससे इमीडिएटली जो है वो सबको, हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि सब उसको सब सुधर जाएंगे, टाइम लगेगा। बट ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ी कोशिश है हुकूमत सिंध की जानिब से कि इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, आपका पहली बात थी कि कब से शुरू होगा। आज ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 2 से 3-4 दिन लगेंगे। जैसे ही सिंध हुकूमत जो है इमरजेंसी बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से और हबीब बैंक लिमिटेड से वो ऑलरेडी खराबते में है, इस प्रोसेस को तेज किया जाए। शायद 3-4 रोजे में जो है ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक आपको बोल न्यूज के रिपोर्टर की बात है, उसका बड़ा अफसोस हुआ हमें, और जाहिर है अब उधर की पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो क्या इल्जाम आते मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। शकीब साहब ये बता दें, शकीब साहब ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, अरबाब और ये बता दें